बिलाखिर अमेरिका और चीन के दरमियान बड़ा टकराव शुरू हो चुका है। ताइवान की आज़ादी का मामला दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा करने जा रहा है। पाकिस्तान नेवी का बहरी जहाज कंबोडिया पहुंच चुका है। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडन को वार्निंग दी गई है कि आग से मत खेलो वरना जल जाओगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर ताइवान की तरफ अमेरिकी तैयारा जाता है तो इसे चाइना की फौज निशाना बना सकती है। खित्ते में आखिर क्या होने जा रहा है? अचानक से अमेरिका और चीन के माबैन तसादुम की सूरत हाल क्यों पैदा होती जा रही है? नाज़रीन करम, अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त ताइवान के मामले पर सख्त कशीदगी चल रही है। चीन इसे अपना हिस्सा करार देता है और दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया जाता और अमेरिका भी बरसों से इसी वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में अमेरिका के इस बुनियादी मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। अमेरिका की कोशिश है कि ताइवान को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए या कम से कम ताइवान को चीन की अमलदारी से दूर रखा जाए। और इस सिलसिले में अमेरिकी हुक्काम ने ताइवान के खुफिया दौरे शुरू कर दिए हैं, जिस पर चाइना ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। काफ़ी अरसे से ताइवान के मामले पर चाइना बर्दाश्त का मुजाहरा करता रहा है। चाइना बार बार अमेरिका को वार्निंग देता रहा है कि वो ताइवान के दौरे करना छोड़ दे और चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से बाज रहे। लेकिन चीन के सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हुआ जब अमेरिका ने कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को एशिया के टूर पर भेजने का ऐलान किया और इस टूर में ताइवान को भी शामिल किया गया, जिस पर चाइना ने ताइवान की जानिब आने वाले किसी भी अमेरिकी तैयारे को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम को रिपोर्ट दी गई है कि चाइना ने तैयारे को निशाना बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ताइवान की जानिब अगर अमेरिकी तैयारा भेजा गया तो पूरे खित्ते में लड़ाई शुरू हो सकती है। गैर मुसद्दका ज़राए से ये भी इतला है कि हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का तैयारा अगर ताइवान की जानिब जाता है तो समंदर में मौजूद चीनी बहरी जहाज़ों से लेज़र शुआओं के जरिए तैयारे को निशाना बनाया जा सकता है। मारूफ जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि नैन्सी पेलोसी का जहाज ताइवान उतरता है या नहीं, अब अमेरिका को एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइना इस बार अमेरिका को सबक सिखाने जा रहा है। इस हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से जो बाइडन को दी जाने वाली वार्निंग को अहम करार दिया जा रहा है। चीनी सदर ने हाल ही में कहा है कि चीनी सूबे ताइवान की आज़ादी के लिए चीन की 1 अरब 40 करोड़ आबादी का सामना करना होगा, जो बैरूनी ताकतों के बस की बात नहीं है। वाज़ेह है कि पिछले 25 सालों में अब तक अमेरिका के किसी भी आला ओहदेदार ने ताइवान का दौरा नहीं किया, इसीलिए अब की बार इस दौरे को लेकर काफ़ी टेंशन खित्ते में बढ़ चुकी है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी एशिया टूर में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया का दौरा कर रही हैं ताकि इन ममालिक को चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए। चीन ने अब इसके जवाब में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सूबे फौजियान के नज़दीक समंदरी इलाके को हाल ही में सील करके चीन की नेवी ने मशकें शुरू की हैं, जो ताइवान से 125 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस मिलिट्री ड्रिल का मकसद अमेरिका को पैगाम देना है कि अगर उसने ताइवान में कदम रखा तो चाइना फौजी ताकत से इसका जवाब देगा। इस दौरान पाकिस्तान नेवी का बहरी जहाज तैमूर ने कंबोडिया का दौरा किया है, जिसे खित्ते के हालात की मुनासबत से अहम करार दिया जा रहा है। ताइवान इन दिनों इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोचिप बनाने वाली इंडस्ट्री कायम है, जो दुनिया भर को माइक्रोचिप सप्लाई करती है। और ये माइक्रोचिप तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात बशमूल जहाज, ड्रोन, कंप्यूटर, मोबाइल और हर किस्म की डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है और इसी पर टेक्नोलॉजी की दुनिया कायम है। अगर ताइवान चाइना के हाथ में चला जाता है तो चाइना टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। यही वजह है कि ताइवान का मामला कई हवालों से अहमियत इख्तियार करता जा रहा है।